डायबिटीज हर बड़ी बीमारी को जन्म देती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, अंधापन छाना, किडनी का खराब होना, स्ट्रोक का होना, दिल की बीमारी और हाई कोलेस्ट्रॉल। इस वीडियो में मैं आपको बॉर्डरलाइन डायबिटीज से जुड़ी 8 बहुत ही जरूरी बातों के बारे में जानकारी दूंगा। पहला, बॉर्डरलाइन डायबिटीज क्या है। दूसरा, बॉर्डरलाइन डायबिटीज के लक्षण। तीसरा, बॉर्डरलाइन डायबिटीज और डायबिटीज में क्या अंतर है। चौथा, बॉर्डरलाइन डायबिटीज की समस्या में दिखने वाले प्रमुख लक्षण। पांचवा, बॉर्डरलाइन डायबिटीज के कारण। छठा, बॉर्डरलाइन डायबिटीज से बचाव। सातवां, बॉर्डरलाइन डायबिटीज की जटिलताएं। आठवां, बॉर्डरलाइन डायबिटीज से बचने के उपाय। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान में 2019 तक 7 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में डायबिटीज था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 तक ये संख्या बढ़ के 35 करोड़ हो जाएगी। बॉर्डरलाइन डायबिटीज को प्री डायबिटीज भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज की शुरुआत प्री डायबिटीज से होती है। अगर आपको भी प्री डायबिटीज के बारे में पता चल गया होता तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से जूझना ना पड़ता। डायबिटीज एक ठीक ना होने वाली बीमारी है और इसको आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि उसे डायबिटीज माना जाए। डायबिटीज होने से पहले आपके शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं। ये संकेत आपके शरीर में डायबिटीज की शुरुआत होने से पहले दिखते हैं और इस स्थिति को बॉर्डरलाइन डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्री डायबिटीज की समस्या है और उनको पता भी नहीं है, जिसकी वजह से इसका इलाज ना कराने पर अधिकांश लोग डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज वाले पेशेंट्स पाए जाते हैं। समय रहते प्री डायबिटीज को लेकर सतर्कता बरती जाए तो ब्लड शुगर को नॉर्मल रखकर डायबिटीज का खतरा हमेशा के लिए टाला जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या बिना दवाइयों के भी प्री डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आमतौर पर लोगों के बीच ये धारणा है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो डायबिटीज का शिकार होना तय है, जो कि गलत है। सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डरलाइन डायबिटीज क्या है। शरीर में डायबिटीज की शुरुआत होने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं और इन लक्षणों को बॉर्डरलाइन डायबिटीज के लक्षण माना जाता है। बॉर्डरलाइन डायबिटीज का मतलब यह है कि आपके शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा है और अगर आप इस स्थिति को समय रहते कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये लंबे समय तक बना रहता है तो इसकी वजह से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। बॉर्डरलाइन डायबिटीज को समय रहते जीवन शैली और खान पान में बदलाव कर ठीक किया जा सकता है। प्री डायबिटीज और डायबिटीज में क्या अंतर है। प्री डायबिटीज होने का मतलब है कि आपका ब्लड लेवल सामान्य से अधिक है, लेकिन इतना अधिक नहीं है कि डायबिटीज का निदान किया जा सके। जबकि डायबिटीज क्रोनिक बीमारी है जो शरीर में उच्च रक्त शर्करा के स्तर का कारण बनती है। यह एक स्थिति है जिसमें आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता है या इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ होता है। बॉर्डरलाइन डायबिटीज के लक्षण। शरीर में बॉर्डरलाइन डायबिटीज की शुरुआत होने पर कई लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये बीमारी कभी भी अचानक से नहीं होती है। डायबिटीज होने से पहले प्री डायबिटीज नाम की एक बीमारी होती है जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना डायबिटीज को न्योता देने समान होता है। कई सारे लोगों को इस बीमारी के बारे में नहीं पता होता है। यदि आप डायबिटीज जैसे जीवन भर चलने वाली बीमारी से बचना चाहते हैं तो इससे संबंधित लक्षण जरूर जान लें। पहला, आंख की रोशनी कमजोर होना। बॉर्डरलाइन डायबिटीज में ज्यादातर लोगों में किसी तरह का लक्षण नहीं दिखता है, जिससे इसे पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि बॉर्डरलाइन डायबिटीज के शिकार लोगों की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। डायबिटीज से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कई बार सिर दर्द और धुंधला भी दिखता है। दूसरा, शरीर में लगातार थकान बने रहना।
बॉर्डरलाइन डायबिटीज के शिकार व्यक्ति का शरीर काफी थका हुआ और कमजोर नजर आता है। थकान के चलते किसी भी काम में मन नहीं लगता और कंसंट्रेट करने में परेशानी आती है। तीसरा, चोट लगने पर जल्दी ठीक ना होना। चौथा, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना। पांचवा, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या। छठा, पैरों या हाथों में सूनपन या झुनझुनी। सातवां, महिलाओं में विशेष रूप से पीसीओएस के हार्मोन्स में असंतुलन। आठवां, अनपेक्षित वजन का घटना। नवा, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। अगर किसी का ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का लेवल अचानक से हाई होता जाता है तो समझ जाना चाहिए कि ये बॉर्डरलाइन डायबिटीज के लक्षण भी हो सकते हैं। बीपी हाई होने से चक्कर, थकान, गुस्सा और पसीना आने लगता है। 10वां, पैरों में दर्द और झुनझुनी। बॉर्डरलाइन डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो पैरों में बदलाव होने लगता है। कई बार पैरों में तेज दर्द, झुनझुनी और सूनपन की समस्या होने लगती है। इसके अलावा वजन बढ़ना, बॉडी का इनएक्टिव होना भी इसकी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जब भी इस तरह के संकेत दिखाई दें तो इग्नोर करने की बजाय तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 11वां, हार्ट डिजीज की शुरुआत। 12वां, किडनी से जुड़ी परेशानी। 13वां, पैरों में अत्यधिक पसीना आना। 14, थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब का आना और कम काम करने या ना करने पर भी थकान महसूस होने जैसे लक्षण पाए जाते हैं। 15वां, पूरी नींद ना ले पाना। जो लोग नियमित रूप से रात में 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं या उन्हें सोने में परेशानी होती है, मसलन सोने के दौरान बीच बीच में नींद खुलती रहती है, ऐसे लोग भी प्री डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। सोने में परेशानी का कारण हार्मोन्स असंतुलन हो सकता है। ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के कारण हार्मोन्स असंतुलन की समस्या होती है। 16वां, त्वचा पर धब्बे बन जाना। जिन लोगों को प्री डायबिटीज होती है उन्हें त्वचा संबंधित परेशानी भी हो सकती है। इस तरह की समस्या में शरीर के विभिन्न हिस्सों में त्वचा पर गहरे और काले धब्बे बन जाते हैं। बॉर्डरलाइन डायबिटीज के कारण। बॉर्डरलाइन डायबिटीज की समस्या कई कारणों से हो सकती है। असंतुलित खानपान और भागदौड़ भरी जीवन शैली के अलावा डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री के कारण भी आपको इस गंभीर बीमारी का खतरा रहता है। असंतुलित खानपान की वजह से आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाती है और इस स्थिति को बॉर्डरलाइन डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। बॉर्डरलाइन डायबिटीज के कुछ प्रमुख कारण इस तरह से हैं। पहला, बहुत ज्यादा वजन बढ़ने से। दूसरा, असंतुलित खानपान के कारण। तीसरा, निष्क्रिय जीवन शैली। चौथा, पारिवारिक स्थिति। पांचवा, नींद की कमी। छठा, शराब और स्मोकिंग। सातवां, आनुवंशिक कारण। यदि आपके परिजनों को पहले से डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने की आशंका बनी रहती है। यदि आपकी उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है और आपका अधिकतर समय बैठकर गुजरता है तो यह डायबिटीज का कारण बन सकता है। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो जल्द ही डॉक्टर से जाकर मिलिए और अपना प्री डायबिटिक चेकअप करवाएं। बॉर्डरलाइन डायबिटीज से बचाव। बॉर्डरलाइन डायबिटीज की समस्या के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सही समय पर लक्षणों को पहचान कर सही कदम उठाने से आप इस गंभीर परेशानी का शिकार होने से बच सकते हैं। बॉर्डरलाइन डायबिटीज से बचाव के लिए आपको खानपान और जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खानपान में मीठे की मात्रा कम रखनी चाहिए। इसके अलावा खानपान में फाइबर, अनाज और सब्जियों को शामिल करने और नियमित व्यायाम करने से भी प्री डायबिटिक लोग डायबिटीज से बचे रह सकते हैं। बॉर्डरलाइन डायबिटीज से बचाव के उपाय। पहला, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे पूरी तरह से बंद कर दें। सिगरेट पीने से किसी भी व्यक्ति का शुगर लेवल एकाएक बढ़ जाता है और अगर डायबिटीज का कोई भी मरीज स्मोकिंग करता है तो उसके शुगर लेवल में तुरंत ऐसा उछाल आता है जो उस मरीज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, वजन नियंत्रित होना चाहिए।
यदि आप अपना वजन 5 से 10% तक भी घटा लेते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, आपका खानपान स्वस्थ होना चाहिए। शरीर में ज्यादा सोडियम होने से पानी का जमाव होता है, जिससे रक्त का आयतन बढ़ जाता है और जिसके कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। भोजन में सोडियम की मात्रा कम करें। सामान्यतः 10 ग्राम नमक लोग एक दिन में खाते हैं। इसे कम करके 3 ग्राम तक कर देना चाहिए। नमकीन चीजें जैसे नमकीन, अचार, पापड़, इन सब चीजों से पूरी तरह से परहेज करें। चौथा, यदि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे भी नियंत्रण में रखें। पांचवा, तनाव कम करने या प्रबंधित करने के तरीके खोजें। छठा, भोजन में पौष्टिक युक्त चीजें बढ़ा दें। डिब्बा बंद सामग्री का इस्तेमाल ना करें। साथ ही सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम करें। इसके अलावा भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी संतुलित करें। फाइबर युक्त चीजों का सेवन बढ़ा दें, जैसे फलों के छिलके, साग चोखर युक्त आटा। सातवां, हर दिन 30 से 45 मिनट तक जमकर एक्सरसाइज करें। इससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है और आप फिट और स्वस्थ होते हैं। प्री डायबिटीज को मात देने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हफ्ते के 5 दिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करने का नियम जरूर बनाएं। इसकी शुरुआत आप 10 या 15 मिनट से भी कर सकते हैं। खूब तेज लगातार 30 से 45 मिनट पैदल चलना सर्वोत्तम एक्सरसाइज है। या योग, ध्यान, प्राणायाम को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करें, लेकिन साथ ही ऐसा करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आठवां, अगर आपके घर या ऑफिस में सीढ़ियां हैं तो उसका इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। आठवां, अनहेल्दी चीजें जैसे जंक फूड, पैक्ड फूड का इस्तेमाल ना के बराबर करना चाहिए। अपनी डाइट में हेल्दी फूड आइटम्स को शामिल करें। इसके अलावा ज्यादा मीठा, ज्यादा फैट वाले फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स से दूरी बनानी चाहिए। नवा, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। आज के दौर में इंटरमीडिएट फास्टिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में हर दिन एक निश्चित समय पर खाना खाया जाता है और बाकी समय फास्टिंग की जाती है। इससे लोगों को अपना वजन घटाने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है और डायबिटीज के खतरे को दूर किया जा सकता है। 10वां, पर्याप्त नींद जरूर लें। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। ऐसा ना करने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे प्री डायबिटीज और डायबिटीज दोनों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप हर दिन पर्याप्त नींद लेंगे तो शरीर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। 11वां, इस बीमारी से बचने के लिए आपको अपने वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए। सभी को अपना बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI पता करना चाहिए। इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं। 12वां, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट 20 मिनट के बाद हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि हमारा पेट भर गया है। प्री डायबिटीज की जटिलताएं। प्री डायबिटीज की बीमारी अधिक बढ़ने पर डायबिटीज का जोखिम पैदा करती है और डायबिटीज होने पर निम्न जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे पहला, हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा, अंधापन छाना, तीसरा, स्ट्रोक का होना, चौथा, दिल की बीमारी का होना, पांचवा, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, छठा, किडनी का खराब हो जाना। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आपको देता रहूं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।